6475 ईसा पूर्व में उरु एक शहर महान नदी के किनारे चमक रहा था। इसकी मिट्टी की ईंटों की दीवारें सूरज की तपिश में दमक रही थी। सूरज का चेहरा बाजारों में रौनक थी। रंग बिरंगे बुने हुए गलीचे हवा में लहरा रहे थे और हवा में केसर, दालचीनी और ताज़ा जौ की रोटी की खुशबू तैर रही थी। इन जीवंत दुकानों के बीच जैद नामक व्यापारी की दुकान थी, जिसे जैद का कारवां कहा जाता था। जैद, जो अपनी 30वीं गर्मी के करीब था, मध्यम कद का व्यक्ति था। उसकी त्वचा सूरज से तपकर सुनहरी थी और उसकी आंखें सांझ के समय नदी की तरह चमकती थीं। उसकी छोटी दाढ़ी उसके चेहरे को और आकर्षक बनाती थी, जो दूर दूर की यात्राओं की कहानियां बयान करता था। वह हमेशा गहरे नीले रंग का लबादा पहनता था, जो उसे बाजार की भीड़ में अलग बनाता था। ब्रीफकेस जैद का व्यापार उसे उरुएक से कहीं आगे ले जाता था, सिदोन के देवदार जंगलों, कैमेट के पत्थर के शहरों और भारत की मसाला घाटियों तक। उसका कारवां, जिसमें 8 मजबूत गधे, 4 ऊंट और 10 वफादार मजदूर थे, रेशम, मसाले और दुर्लभ रत्नों को खतरनाक रेगिस्तानों के पार ले जाता था। 2 कुबड़ वाला ऊंट उसकी चतुराई और ईमानदारी ने उसे प्रसिद्धि दिलाई, फिर भी उसके दिल में एक खामोश टीस थी। वह अकेला था। पेंसिल फेस उसके माता पिता सालों पहले सितारों की दुनिया में चले गए थे और बिना किसी भाई बहन के। जैद अक्सर कहता, मेरा दिल उसी से बंधेगा जिसे वह सचमुच अपना माने। जैद के दिन व्यापार और यात्राओं में बीत रहे थे, लेकिन सिदोन के एक व्यापारी का एक संदेश सब कुछ बदल गया। स्क्रॉल व्यापारी ने दुर्लभ रेशम की बात की, जो इतना मुलायम और रंगीन था कि उरुएक के अमीरों को लुभा सकता था। जैद ने तुरंत अपना कारवां तैयार किया, अपने भरोसेमंद गधे शाह को काठी बांधकर, जिसका रंग रात की तरह काला था और रफ्तार ऐसी कि रेगिस्तान की रेत को चीर दे। हंसिया चांद, उसका पुराना दोस्त और गुरु करीम, जो उसके पिता के समय से साथ था, ने चेतावनी दी, बेटा, इस मौसम में रेगिस्तान बेकरार है। रेत के तूफान उमड़ रहे हैं, सावधान रहना। जैद ने मुस्कुराकर कहा, करीम, तूफान से डरने वाला व्यापारी नहीं होता। ओपन माउथ स्माइल। कारवां सूर्योदय के साथ निकला, नदी के किनारे किनारे सिदोन की ओर बढ़ा। तीसरे दिन, जब सूरज ढल रहा था, वे एक रेगिस्तानी नखलिस्तान पर पहुंचे। सुनहरी टीलों के बीच खजूर के पेड़ों का एक झुरमुट और एक कुआं। ताड़ का पेड़। जैद ने समूह को विश्राम करने का आदेश दिया। जब वह कुएं से पानी लेने गया, उसकी नजर एक युवती पर पड़ी, जो अकेली बैठी थी, हाथ में टूटी मिट्टी की गगरिया लिए। ठंडा पसीना, उसका सादा सफेद शाल उसके कंधों पर लहरा रहा था और उसकी आंखें, आकाश की तरह नीली, एक खामोश उदासी लिए थीं। उसके लंबे काले बाल रेशम की तरह लहरा रहे थे। जैद उसकी खूबसूरती से ठिठक गया। स्माइलिंग फेस। युवती, तुम इस वीराने में अकेली क्या कर रही हो? जैद ने नरमी से पूछा, नहीं चाहता था कि वह डर जाए। युवती ने सिर उठाया, उसकी आंखों में चमक भरी। मैं पानी लेने आई थी, लेकिन मेरी गगरिया टूट गई, उसने कहा। उसकी आवाज ऐसी थी मानो हवा में कोई सरगोशी घुल रही हो। जैद ने अपनी मशक निकाली, उसे पानी से भरा और उसके हाथ में दिया। लो, और अगर तुम्हें कहीं जाना हो तो हमारे कारवां के साथ चल सकती हो। ये रेगिस्तान खतरनाक है। युवती ने पानी पिया और मुस्कुराई। तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा। मैं जैद हूँ, उरुएक का व्यापारी। और तुम कौन हो? जैद ने जवाब दिया। मैं नूर हूँ, उसने कहा, और उसकी मुस्कान में एक रहस्य छिपा था। स्माइल। रात हुई और कारवां खेमों में आराम कर रहा था। जैद नूर के पास बैठा और उससे बात करने लगा। उसने बताया कि वह व्यापार के लिए यात्राएं करता है और उसे दुनिया घूमने का शौक है। मैंने सिदोन के बाजारों में रेशम देखा, कैमेट के पिरामिडों की छांव में बैठा और भारत के जंगलों में दुर्लभ फूलों की खुशबू सूंघी। लेकिन मेरा घर उरुएक है, जहां मेरा दिल बसता है। पृथ्वी। नूर ने खामोशी से सुना और फिर कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है जैद। तुमने मेरी मदद की, हालांकि तुम मुझे जानते तक नहीं। रिलीव्ड फेस। जैद ने हंसकर कहा, रहमदिली इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। चमकता दिल। उस रात नूर ने कारवां के साथ रहने का फैसला किया। अगले दिन, जब कारवां आगे बढ़ रहा था, एक रेत का तूफान आया। रेत की दीवारें आकाश तक उठ रही थीं और गधे बेचैन हो गए। बवंडर जैद ने कारवां को रोका और सबको खेमों में पनाह लेने को कहा। लेकिन नूर बाहर निकली। उसने अपने हाथ उठाए और अजीब बात हुई, तूफान थम गया। हवा शांत हो गई। जैद ने ये सब देखा और उसके दिल में शक पैदा हुआ। वह नूर को देखता रहा, लेकिन कुछ न कहा। उसने सोचा, यह कोई साधारण लड़की नहीं है। रात को, जब सब सो रहे थे, जैद नूर के पास गया और पूछा, तुम कौन हो, नूर? तुमने तूफान को कैसे रोका? नूर ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुमसे सच कहना चाहती हूँ जैद।
मैं इंसान नहीं, एक परी हूँ। मेरी दुनिया रेगिस्तान के पार है, जहाँ हम रोशनी और हवा से बने हैं। मैं यहाँ तुम्हारी रहमदिली की वजह से आए, क्योंकि तुम्हारा दिल मुझे अपनी ओर खींच लाया। जैद हैरान रह गया। उसने कहानियों में परियों की बात सुनी थी, लेकिन कभी यकीन नहीं किया। तुम परी हो, फिर यहाँ क्यों हो? उसने पूछा। नूर ने कहा, परियां इंसानों की दुनिया में तभी आती हैं जब कोई हमें अपने दिल से बुलाए। तुम्हारी रहमदिली ने मुझे बुलाया। स्माइल। जैद के दिल में एक छब्बी स्नेह की गर्मी पैदा हुई। उसने कहा, नूर, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ उर्वक चल सकती हो। नूर ने मुस्कुराकर कहा, मैं चलूंगी, लेकिन एक शर्त है। तुम मुझसे मेरी असली शक्ल न मांगना, वरना मैं अपनी दुनिया लौट जाऊंगी। जैद ने वादा किया, मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा। उर्वक पहुंचकर जैद ने नूर को अपने घर में जगह दी। उसका घर नदी के किनारे था, एक छोटी सी मिट्टी की हवेली, जहां वह अकेला रहता था। नूर ने घर को खूबसूरत बना दिया। उसने दीवारों पर फूलों की लताएं चढ़ाईं और हवा में एक अजीब सी खुशबू भर दी। चेरी ब्लॉसम बाजार में लोग हैरान थे कि जैद को इतनी खूबसूरत लड़की कहाँ से मिली। ओपन माउथ फेस। कुछ दिनों बाद जैद ने नूर से कहा, नूर, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी है। अंगूठी। नूर ने सिर झुकाकर कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ जैद, लेकिन याद रखना, मेरी असली शक्ल न देखना। जैद ने हाँ कहा और दोनों का विवाह हो गया। विवाह के बाद जैद के दिन खुशियों से भर गए। नूर उसके सफर में साथ देती और जब वह व्यापार के लिए बाहर जाता, नूर छिपकर अपनी शक्ति से उसकी रक्षा करती। एक बार जब कारवां कैमेज जा रहा था, डाकुओं ने हमला किया। जैद लड़ने लगा, लेकिन नूर ने हवा को हुक्म दिया और डाकू भाग गए। जैद ने उसे देखा, लेकिन कुछ न कहा। उसके दिल में नूर के लिए प्यार और बढ़ गया। दो दिल। लेकिन एक दिन उसके मन में जिज्ञासा जागी, नूर की असली शक्ल कैसी होगी? क्या वो उतनी ही खूबसूरत होगी? उसने सोचा। एक रात जब नूर सो रही थी, जैद ने उसका नकाब हटाने की कोशिश की। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वह खुद को रोक न सका। जैसे ही नकाब हटा, नूर की आंखें खुल गईं। उसके चेहरे पर उदासी छा गई। क्राइंग, जैद, तुमने मेरा वादा तोड़ दिया। अब मुझे जाना होगा। इससे पहले कि जैद कुछ कह पाता, नूर हवा में गायब हो गई। उसके पीछे सिर्फ एक चमकता हुआ पर बचा, जो जमीन पर गिरा। जैद रो पड़ा। उसने अपनी मोहब्बत खो दी थी। लाउडली क्राइंग, उसने पर उठाया और दिल से कहा, नूर, मैं तुम्हें वापस लाऊंगा, चाहे मुझे परियों की दुनिया में ही क्यों न जाना पड़े। नूर के जाने के बाद जैद के घर में सन्नाटा छा गया। नदी के किनारे उसकी हवेली, जो कभी नूर की मौजूदगी से जगमगाती थी, अब वीरान लग रही थी। दीवारों पर लगी फूलों की लताएं सूख गई थीं और हवा में वो खुशबू गायब थी। जैद के हाथ में सिर्फ वही चमकता पर था। वह रात भर उसे देखता रहा और उसके दिल में एक संकल्प जागा, मैंने नूर को खोया, लेकिन उसे वापस लाऊंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। उसने अपने घर को बंद किया, कारवां के मजदूरों को छुट्टी दी और करीम से कहा, मैं एक सफर पर जा रहा हूँ। अगर मैं न लौटा तो मेरी दुकान और घर तुम्हारे नाम कर देना। करीम ने हैरानी से पूछा, बेटा, यह क्या बात है? तुम कहाँ जा रहे हो? जैद ने कहा, एक ऐसी जगह जहाँ इंसान कम ही जाते हैं। आकाशगंगा। जैद ने अपने गधे शाह को तैयार किया, कुछ राशन, पानी और एक तलवार ली। उसके पास नूर का पर था, जो अब भी हल्का सा चमक रहा था। उसने सोचा, शायद यह उसे रास्ता दिखाएगा। वह उरुएक से निकला और रेगिस्तान की ओर बढ़ा, उसी जगह जहां उसकी नूर से पहली मुलाकात हुई थी। तार का पेड़। रात हुई तो वह खजूर के बाग के पास पहुंचा। कुआं अब भी वही था, लेकिन नूर का कोई निशान न था। जैद ने पर को हवा में उठाया और बोला, नूर, अगर तुम मुझे सुन रही हो तो मुझे रास्ता दिखा। फोल्डेड हैंड्स। अचानक पर चमकने लगा और हवा में उड़ने लगा। वह रेत के एक टीले की ओर इशारा करने लगा। जैद ने गधा दौड़ाया और वहां पहुंचा। रेत के नीचे एक पत्थर का दरवाजा था, जिस पर अजीब निशान बने थे, तारों के नक्शे और हवा की लहरें। जैद ने दरवाजा खोला और एक सुरंग नजर आई, जो जमीन के अंदर जा रही थी। उसने गहरी सांस ली और सुरंग में उतर गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन पर की रोशनी ने रास्ता दिखाया। वह चलता रहा और कुछ देर बाद सुरंग खत्म हुई। उसके सामने एक अजीब दुनिया थी। आसमान नीला नहीं, सुनहरा था। जमीन पर रेत की जगह चमकते पत्थर थे और हवा में छोटे छोटे रोशनी के कण तैर रहे थे। चमकता सितारा दूर पेड़ नजर आ रहे थे, लेकिन उनके पत्ते कांच की तरह पारदर्शी थे। जैद ने सोचा, ये परियों की दुनिया है।
पर अब भी उसके हाथ में था और उसे आगे बढ़ने का इशारा कर रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक नदी मिली। उसका पानी साधारण नहीं था, वह चमक रहा था और उसमें रंग बदल रहे थे। इंद्रधनुष नदी के किनारे एक छोटी सी नाव खड़ी थी। जैद उसमें बैठा और नाव अपने आप चलने लगी। स्पीड बोट, वह सोच रहा था, ये सब सपना है या हकीकत। नदी उसे एक शहर की ओर ले गई जहां इमारतें मानिक की थीं। ये परियों का शहर था। वहां के लोग इंसानों जैसे दिखते थे, लेकिन उनके पर और चमकती आंखें बता रही थीं कि वे परियां हैं। जैद नाव से उतरा और शहर में दाखिल हुआ। शहर के बीच में एक बड़ा महल था जो कांच की तरह चमक रहा था। जैद ने सोचा, शायद नूर वहां होगी। वह महल की ओर बढ़ा, लेकिन दरवाजे पर 2 परी पहरेदार खड़े थे। उनके हाथों में चमकती भालाएं थीं। ए इंसान, यहाँ तुम्हारा क्या काम? एक पहरेदार ने पूछा। जैद ने कहा, मैं नूर को ढूंढने आया हूँ। वह मेरी पत्नी है और मैं उसे वापस लेना चाहता हूँ। पहरेदार ने उसे गौर से देखा और कहा, इंसानों का यहाँ आना मना है, लेकिन अगर तुम नूर को जानते हो तो हमारी रानी से मिल सकते हो। जैद को महल के अंदर ले जाया गया। महल का तख्त एक ऊंचे चबूतरे पर था जहां परियों की रानी बैठी थी। उसका नाम ज़हरा था। वह लंबी, खूबसूरत थी। उसकी आंखें सोने की तरह चमक रही थीं। उसके सिर पर एक ताज था जो रोशनी की लहरों से सजा था। मुकुट। ए इंसान, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए? ज़हरा ने पूछा। जैद ने सिर झुकाया और कहा, मैं जैद हूँ, उरुएक का व्यापारी। मेरी पत्नी नूर एक परी है। मैंने उससे किया वादा तोड़ा और वह अपनी दुनिया लौट गई। मैं माफी मांगने और उसे वापस लेने आया हूँ। ज़हरा ने गौर से सुना और कहा, नूर हमारे कबीले की है। वह तुम्हारी रहमदिली की वजह से इंसानों की दुनिया गई थी, लेकिन तुमने उसका भरोसा तोड़ा। वह यहाँ है, लेकिन तुम उसे वापस नहीं ले जा सकते जब तक कि तुम 3 परीक्षाएं पास न कर लो। जैद ने पूछा, वह 3 परीक्षाएं क्या हैं? ज़हरा ने कहा, पहली परीक्षा साहस की, दूसरी बुद्धि की और तीसरी दिल की। अगर तुम ये तीनों पास कर लो तो नूर तुम्हारे साथ जा सकती है, लेकिन असफल हुए तो तुम्हारी जान चली जाएगी। जैद ने एक पल सोचा। उसके दिल में नूर की याद थी। उसने कहा, मैं तैयार हूँ। बाइसेप्स। ज़हरा ने मुस्कुराकर कहा, तो कल सुबह पहली परीक्षा शुरू होगी। आज रात यहाँ आराम करो। स्माइल। जैद को एक कमरे में ले जाया गया जो कांच से बना था। कमरे में एक बिछौना था जो हवा में तैर रहा था। वह लेट गया, लेकिन नींद न आई। उसके ज़हन में नूर का चेहरा था और वह सोच रहा था, क्या वह उसे दोबारा देख पाएगा? पेंसिव फेस। सुबह हुई और पहरेदार उसे एक मैदान में ले गए। वहां ज़हरा खड़ी थी। उसने कहा, पहली परीक्षा साहस की है। तुम्हें आग की नदी पार करनी होगी। फायर। जैद ने देखा, सामने एक नदी थी जिसमें पानी की जगह आग बह रही थी। उसके पार एक रस्सियों का पुल था जो हवा में लहरा रहा था। जैद ने गहरी सांस ली और पुल की ओर बढ़ा। आग की गर्मी उसके चेहरे को झुलसा रही थी और रस्सियां हर कदम पर डगमगा रही थी। कोल्ड स्वेट। एक बार उसका पैर फिसला और वह गिरते गिरते बचा, लेकिन उसने नूर का पर मजबूती से पकड़ा और आगे बढ़ता रहा। आखिरकार वह दूसरी तरफ पहुंच गया। ट्रॉफी। ज़हरा ने कहा, तुमने साहस की परीक्षा पास कर ली। कल दूसरी परीक्षा होगी। जैद थक गया था, लेकिन उसके दिल में उम्मीद जाग गई। वह सोच रहा था, शायद वह नूर को वापस ले जा सकेगा। स्माइल। आग की नदी पार करने के बाद जैद का शरीर थकान से भारी था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। उसने पहली परीक्षा पास कर ली थी और अब वह नूर के एक कदम करीब था। परियों की दुनिया का सुनहरा आसमान उसके सिर पर चमक रहा था और चमकते पत्थरों की जमीन उसके पैरों तले ठंडक दे रही थी। सूरज का चेहरा। ज़हरा ने उसे महल में वापस बुलाया और कहा, तुमने साहस दिखाया, ए इंसान। अब दूसरी परीक्षा बुद्धि की है। तैयार रहो, क्योंकि यह तुम्हारे दिल से ज्यादा तुम्हारे दिमाग को आजमाएगी। जैद ने सिर झुकाया और कहा, मैं तैयार हूँ, रानी। ज़हरा ने मुस्कुराकर कहा, रात में आराम करो। सुबह तुम्हें परीक्षा की जगह ले जाया जाएगा। स्माइल। जैद को वही कांच का कमरा दिया गया। वह हवा में तैरते बिछौने पर लेट गया। नूर का पर उसके हाथ में था। उसने सोचा, नूर, मैं तुम तक पहुंचने के लिए सब कुछ करूंगा, बस मुझे माफ कर दो। फोल्डेड हैंड्स। उसकी आंखें बंद हुईं और वह सपनों की दुनिया में चला गया। सपने में उसने नूर को देखा। वह उसी खजूर के बाग के पास खड़ी थी जहां उनकी मुलाकात हुई थी। नूर ने कहा, जैद, अपने दिल और दिमाग को साथ रखना। परियों की दुनिया में सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा दिखता है।
हंसिया चांद। जैद ने कुछ पूछना चाहा, लेकिन सपना टूट गया। सुबह हुई और पहरेदार उसे महल से बाहर ले गए। उन्होंने उसे एक जंगल की ओर ले जाया, जहां पेड़ों के पत्ते कांच की तरह पारदर्शी थे और हवा में अजीब सी फुसफुसाहट गूंज रही थी। झड़ता वृक्ष जंगल के बीच में एक बड़ा पत्थर था, जिस पर 3 दरवाजे बने थे। हर दरवाजे पर एक निशान था, पहले पर सूरज, दूसरे पर चांद और तीसरे पर तारा। सूरज का चेहरा हंसिया चांद का चेहरा। जहरा वहां पहुंची और बोली, ये बुद्धि की परीक्षा है जैद। इन 3 दरवाजों में से एक तुम्हें नूर तक ले जाएगा, बाकी 2 मौत के रास्ते हैं। तुम्हें 3 सवाल पूछने का हक है और मैं सच बोलूंगी, लेकिन दरवाजा तुम्हें खुद चुनना होगा। जैद ने गहरी सांस ली और सोचने लगा। उसके पास 3 सवाल थे और उसे उनका समझदारी से इस्तेमाल करना था। उसने नूर का पर देखा, जो अब भी हल्का सा चमक रहा था। उसे नूर का सपना याद आया, सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। उसने पहला सवाल पूछा, रानी, क्या सूरज वाला दरवाजा मुझे नूर तक ले जाएगा? जहरा ने कहा, नहीं, वह आग के गड्ढे की ओर जाता है। फायर। जैद ने सिर हिलाया। अब 2 दरवाजे बाकी थे, चांद और तारा। उसने दूसरा सवाल पूछा, क्या चांद वाला दरवाजा मौत का रास्ता है? जहरा ने जवाब दिया, हाँ, वह तुम्हें जहरीली हवा के गड्ढे में ले जाएगा। अब सिर्फ तारे वाला दरवाजा बचा था, लेकिन जैद को यकीन नहीं था। उसने सोचा, परियों की दुनिया में चालबाजी हो सकती है। उसने तीसरा सवाल पूछा, क्या तारे वाला दरवाजा मुझे नूर के करीब ले जाएगा? जहरा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, वह तुम्हें आगे ले जाएगा। स्माइल। जैद ने दरवाजे की ओर बढ़ने से पहले एक पल रुका। उसे लगा जहरा का जवाब बहुत आसान था। उसने नूर के पर को देखा, जो अब तेज चमक रहा था। उसने दिल पर हाथ रखा और तारे वाले दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा खोला और उसके सामने एक सुरंग थी। वह अंदर दाखिल हुआ और दरवाजा बंद हो गया। सुरंग के आखिर में एक बड़ा हॉल था, जहां रोशनी के कण हवा में नाच रहे थे। हॉल के बीच में एक आईना खड़ा था और उसके सामने नूर खड़ी थी। जैद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। नूर, उसने पुकारा और उसकी ओर दौड़ा, लेकिन नूर ने हाथ उठाकर उसे रोका। जैद, रुको, यह मेरी असली शक्ल नहीं, सिर्फ मेरा अक्स है। तुमने बुद्धि की परीक्षा अभी पूरी नहीं की। पेंसिल फेस जैद हैरान हुआ। यह क्या मतलब? उसने पूछा। नूर के अक्स ने कहा, इस आईने में 3 दरवाजों के जवाब छिपे हैं। जहरा ने सच कहा, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं। तुम्हें आईने का राज समझना होगा। जैद ने आईने की ओर देखा। उसमें उसका अपना चेहरा दिख रहा था, लेकिन पृष्ठभूमि में 3 दरवाजे भी नजर आ रहे थे। उसने सोचा, जहरा ने कहा कि तारे वाला दरवाजा मुझे नूर के करीब ले जाएगा, लेकिन शायद ये पूरी बात नहीं। उसने आईने को गौर से देखा। सूरज वाले दरवाजे के पीछे आग दिखाई दी, चांद वाले के पीछे जहरीली धुंध और तारे वाले के पीछे एक सुनहरी रोशनी, लेकिन रोशनी के बीच में एक काला साया भी था। फेयरफुल फेस। जैद को समझ आ गया। तारे वाला दरवाजा उसे नूर तक ले आया, लेकिन यहाँ भी कोई खतरा था। उसने नूर के अक्स से पूछा, ये काला साया क्या है? नूर ने कहा, ये तुम्हारी बुद्धि का आखिरी इम्तिहान है। इस आईने से बाहर निकलने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को पहचानना होगा। जैद ने सोच में डूबकर अपने बारे में विचार किया। वह एक कामयाब व्यापारी था, रहमदिल था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? उसे याद आया कि नूर को खोने की वजह उसकी जिज्ञासा थी। पेंसिल फेस। उसने आईने की ओर देखा और कहा, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी मेरी जिज्ञासा है। मैंने नूर की असली शक्ल देखने की इच्छा की और उसे खो दिया। आईना चमका और नूर का अक्स गायब हो गया। अचानक हॉल की दीवार खुली और जैद बाहर निकल आया। वह दोबारा जंगल में था और जहरा उसके सामने खड़ी थी। मुकुट, तुमने बुद्धि की परीक्षा पास कर ली जैद, जहरा ने कहा। तुमने न सिर्फ दरवाजा चुना, बल्कि अपने दिल के राज को भी समझा। अब तीसरी परीक्षा बाकी है, दिल की परीक्षा। चमकता दिल। जैद ने पूछा, नूर कहाँ है? जहरा ने कहा, वो तीसरी परीक्षा के आखिर में तुम्हारा इंतजार कर रही है। कल तुम्हारी आखिरी आजमाइश होगी। जैद ने सिर हिलाया और सोचा, मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। बाइसेप्स। जैद ने तीनों परीक्षाएं पास कर ली थी, साहस, बुद्धि और अब दिल की। परियों की रानी जहरा ने उसे बताया कि नूर अब उसके सामने है। वह एक सुनहरे मैदान में खड़ा था, जहां हवा में रोशनी के कण नाच रहे थे। सामने नूर खड़ी थी, उसकी नीली आंखें चमक रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी थी। पेंसिल फेस। जैद ने उसकी ओर दौड़ लगाई। नूर, मैं आ गया हूँ।
मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया। लेकिन नूर ने हाथ उठाकर उसे रोका। जैद रुको, तुम यहाँ तक आए, लेकिन हम एक नहीं हो सकते। क्राइंग, जैद के कदम रुक गए। क्या मतलब? उसने कांपती आवाज में पूछा। नूर ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, मैं परी हूँ और तुम इंसान। हमारी दुनिया अलग है। तुमने परीक्षाएं पास कर ली, लेकिन मेरे साथ जाने की कीमत तुम्हारी जिंदगी है। अगर मैं तुम्हारे साथ गई तो तुम्हारा वक्त खत्म हो जाएगा। लाउडली क्राइंग, जैद हैरान रह गया। उसने जहरा की ओर देखा, जो खामोश खड़ी थी। क्या ये सच है? उसने पूछा। जहरा ने सिर झुकाया। हाँ, ए इंसान, यह आखिरी राज था जो हमने छिपाया। पेंसिव फेस, जैद के दिल पर बिजली गिरी। उसने नूर को देखा, जिसके आंसू हवा में चमक रहे थे। तो मैंने ये सब कुछ खो दिया। उसकी आवाज भारी हो गई। क्राइंग, नूर ने पास आकर उसका हाथ पकड़ा। नहीं जैद, तुमने मुझे प्यार दिया जो मैं कभी नहीं भूलूंगी, लेकिन मैं तुम्हें मरता नहीं देख सकती। डिसअपॉइंटेड, जैद के आंसू बह निकले। नूर, मैं तुम्हारे बगैर कैसे जीऊंगा? मेरी जिंदगी तुम हो। लाउडली क्राइंग, नूर ने उसके माथे को छुआ और कहा, मैं तुम्हारे दिल में रहूंगी। जा, अपनी दुनिया में जियो। चमकता दिल अचानक रोशनी चमकी और जैद खुद को उरुए के रेगिस्तान में पाया। नूर गायब थी और उसके हाथ में सिर्फ वही पर था जो अब चमक हो चुका था। वह जमीन पर गिरा और चीखा, नूर। उसकी आवाज रेत में गुम हो गई। लाउडली क्राइंग, वह अकेला रह गया था, एक व्यापारी जिसने सब कुछ खो दिया। नदी के किनारे उसका घर अब कब्रिस्तान सा लगता था और उसके दिल में दर्द का समंदर था जो कभी न थमा। लहर, तो प्यारे दोस्तों, वादा तोड़ना बड़ी बात है और उसकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ती है। दिल टूटना, इस कहानी को अपने दिल में बसाएं और इसे शेयर करें ताकि जैद और नूर की मोहब्बत की दास्तान जिंदा रहे।